नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। जम्मू कश्मीर के चुनावी रण को लेकर सभी राजनीतिक दल टाल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। सपा जहां जम्मू कश्मीर में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी ने अपने सबसे भरोसेमंद और हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर सीएम योगी को मैदान में उतारने की ठान ली है। सीएम 22 सितंबर से 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं और विजयनगर से लेकर कश्मीर के हिंदू बाहुल्य इलाकों में बीजेपी का झंडा बुलंद करते हुए अपने हिंदुत्व और हिंदू एकता का फॉर्मूला कश्मीर में लेकर पहुंचाने वाले हैं। माना जा रहा है कि हिंदू बाहुल्य 43 में से 34 सीटों को लेकर बीजेपी की रणनीति योगी के फेस पर टिकी हुई है। वैसे भी बीजेपी के लिए योगी का स्ट्राइक रेट हमेशा से जबरदस्त रहा है। तो आज बात होगी जम्मू कश्मीर में योगी के प्रदर्शन और प्रभाव को लेकर, लेकिन इससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। मुकुट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(a) का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी। तो अगर खबरों में दम हुआ तो बीजेपी लोकसभा चुनाव की जंग के बाद अपनी सबसे मुश्किल सियासी जंग में एक बार फिर से अपने सबसे भरोसेमंद और हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाने जा रही है। और ये जंग है जम्मू कश्मीर की सियासी रण क्षेत्र में। खबर है कि जब से हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से ही विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड उठना शुरू हो चुकी है। वैसे भी बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने जब से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन को लेकर सवाल दागे हैं, तब से ही साफ हो गया था कि बीजेपी धारा 370 के इर्द गिर्द सियासी लड़ाई लड़ेगी। और ऐसे में बीजेपी के पास अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा इस पूरे मुद्दे को लेकर दिखाई देता है तो वो कोई और नहीं बल्कि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ही हैं। भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(a) का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी। अगर बात सीएम योगी की करें तो सीएम योगी बीजेपी के लिए क्यों उपयोगी हैं? जरा आंकड़ों पर गौर फरमाइए। गुजरात में 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए। सीएम योगी ने 35 सीटों पर रैली की और 20 पर बीजेपी ने चुनावी जीत हासिल की, यानी सीएम योगी का स्ट्राइक रेट रहा करीब 57%। त्रिपुरा में 2018 के विधानसभा चुनाव में सीएम ने 9 सीटों पर प्रचार किया, 8 पर जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट रहा करीब 90%। कर्नाटक में ही 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए। सीएम योगी ने 33 रैलियां की, 17 पर जीत मिली, यानी सीएम योगी की रैलियों की बदौलत 52% सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। मध्य प्रदेश में साल 2018 में चुनाव हुए, उस वक्त भी सीएम योगी ने 15 सीटों पर रैली की, 10 सीटों पर बीजेपी जीत गई। इस हिसाब से बीजेपी सीएम की जनसभाओं वाली करीब 67% सीटों पर जीत हासिल की। महाराष्ट्र में अब रुक करते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव हुए। सीएम योगी ने 12 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, 7 पर जीत हासिल की। यहाँ सीएम का स्ट्राइक रेट करीब 58% रहा। इसके साथ ही बिहार में 2020 पे चुनाव हुए। सीएम ने 19 सीटों पर रैली की, 13 पर जीत हासिल की। यहाँ सीएम रैलियों वाली कुल सीटों में करीब 68% बीजेपी जीती। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर प्रचार किया, उस पर बीजेपी जीती, स्ट्राइक रेट रहा 100%। उसी साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी हुआ। सीएम ने 181 सीटों पर धुआंधार प्रचार किया और जिन सीटों पर प्रचार किया वहां 121 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। सीएम का स्ट्राइक रेट यहां भी करीब 67% के आसपास रहा। गुजरात में 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो इस साल सीएम ने साल 2017 के मुकाबले 13 कम सीटों पर रैली की। सीएम ने साल 2022 में विधानसभा चुनाव में 22 सीटों पर प्रचार किया, 15 पर जीत हासिल की। इस चुनाव में सीएम का स्ट्राइक रेट करीब 70% के आसपास रहा। इतना ही नहीं, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव में सीएम ने 6 सीटों पर प्रचार करते हुए 100% का स्ट्राइक रेट हासिल किया। यानी बीजेपी के लिए योगी उपयोगी रहे
अब चुनाव जम्मू कश्मीर में होना है और बीजेपी जानती है कि हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे सीएम योगी की बदौलत ही जम्मू कश्मीर की सियासी जंग में लड़ाई को जीता जा सकता है। तो सवाल यही कि क्या योगी एक बार फिर से होंगे बीजेपी के लिए उपयोगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो सीएम योगी के चेहरे को लेकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सीएम योगी का दौरा अब तय है और माना जा रहा है कि हिंदू और हिंदुत्व एकता की कट्टर छवि के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए झंडे गाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे में क्या कुछ सीएम योगी का आने वाले समय में प्रभाव रहेगा और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह फैसला जाता है, इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी नेता पवन गोयल जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता मनीष कुमार पांडे जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पवन गोयल जी, सबसे पहले जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर यहां पर तमाम आंकड़े पेश किए गए हैं, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि स्टार प्रचारक के तौर पर और लोकप्रिय सीएम होने के नाते सीएम योगी आदित्यनाथ हर जगह पॉपुलर और लोकप्रिय हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव 370 हटने के बाद पहली बार जिस तरह से चुनाव है, क्या लगता है आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू वहां किस तरह से चलेगा? जी, सीएम योगी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो कश्मीर घाटी के अंदर शांति की है, विकास के नए अवसर आए हैं, टूरिस्ट 600% बढ़ा है और जो घाटी के अंदर शांति का माहौल है, सेना पे कोई पथराव नहीं हो रहा। 15 अगस्त पे तिरंगा फहर रहा है, पहले केवल लाल झंडा फहरता था। 1939 से लेके जब तक धारा 370 और 35 से नहीं हटाया था तब तक एक ही झंडा था, लेकिन अब तिरंगा फहरता। लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं, भारत की सरकार ने वहां पे निवेश किया है, कंपनियों ने निवेश किया है। वही चीजें जो आज कश्मीर के अंदर शांति का माहौल और टूरिस्ट बड़ी मात्रा में जा रहे हैं। तो मैं ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि जो जिस राज्य की जनता होती है वो विकास चाहती है, वो परेशानी नहीं चाहती। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, शांति मिलेगी, एक मजबूत नेतृत्व मिलेगा, मजबूत सरकार मिलेगी, यही सारे फैक्टर हैं कि आज आने वाले इलेक्शन में आप भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार देखें। तो क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की हिंदू के ब्रांड एम्बेसडर वाली छवि चलेगी? ये पहली बात तो आप कह रहे हैं कि हिंदू ब्रांड एम्बेसडर हैं। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो 24 करोड़ है, उसमें सभी हैं। कोई योगी जी ने ये नहीं कहा कि मैं खाली हिंदुत्व का मुख्यमंत्री हूँ। अगर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो 24 करोड़ जनता में सभी धर्म के लोग आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास करने की बात करती है, खाली हिंदुत्व की बात नहीं करती। वो एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व का मुद्दा सबसे बड़ा है। नहीं, कटेंगे तो बटेंगे, ये सब बयान तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से दिए हैं और संदेश देने की कोशिश की है। अब इसका क्या मतलब आप निकालते हैं, ये आपके विवेक पर है। लेकिन मनीष कुमार जी, क्या कहना है आपका? मनीष कुमार पांडे जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मनीष कुमार पांडे जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है प्रियंका जी। मनीष जी, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, पवन गोयल जी का कहना है कि यूपी की 24 करोड़ जनता ने उनका साथ दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व की छवि जम्मू कश्मीर में भी प्रभाव डाल पाएगी? सबसे पहले तो इनसे द्वारा की गई कुछ चीजों का मैं थोड़ा सा मैं इनकी बातों से असहमत हूँ। जैसे कि अभी आपके डिबेट के स्टार्ट में योगी जी का स्टेटमेंट हमने सुना और दूसरी चीज की ये 370 के फैक्टर और हिंदुत्व के फैक्टर को लेकर ये चुनाव लड़ने की और तमाम तरह की ये बातों को ये कह रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2000 अभी जो इलेक्शन बीता है, 24 का जो इलेक्शन बीता है, उसमें भी फैक्टर था राम मंदिर, जहाँ से अयोध्या से ये खुद ही चुनाव हार गए हैं। तो हिंदुत्व का मुद्दा जो है इनका कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जनता अब जागरूक होती हुई नजर आ रही है और जनता को उसके विकास की चीजें दिखनी चाहिए, जनता का विकास होना चाहिए। जैसे कि वहाँ लोकल मुद्दे, लाइट को लेकर एक बड़ा इश्यू है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं और अभी तक जितने भी सर्वे हुए हैं उस सर्वे के आधार पर ये नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनना वहाँ पे सुनिश्चित कर दिया है वहाँ के लोगों ने। तो ये इनका जो हिंदुत्व का पैटर्न है वो काफी पुराना हो चुका है और कहीं से भी
कहीं से भी ये अपनी जमानत बचा तक पाने में असमर्थ नहीं, लेकिन है। मनीष कुमार पांडे जी 24 के चुनाव के पहले भी और इससे पहले भी कई बार विपक्ष के नेता कांग्रेस के द्वारा भी, सपा के द्वारा भी ये कहा गया है कि सीएम योगी का जादू नहीं चलता। लेकिन जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, आपने खुद देखे हैं अलग अलग जगहों पर जिस तरह से सीएम योगी तो आदित्यनाथ आप ये रैली मानते करते हैं हैं, उनका प्रभाव पड़ता है जनता पर, ये बात तो बिल्कुल तय है आंकड़ों के हिसाब से। प्रियंका जी, मुझे नहीं लगता कि अब पड़ रहा है, पड़ता रहा होगा। भूतकाल की बातों पे हम क्यों जाएं? अच्छा। अगर हम तत्काल की बात करें 24 के इलेक्शन में, तो या तो ये माना जाए प्रियंका जी कि ये सारा जो चुनाव हो रहा है, ठीक है, 24 के इलेक्शन में योगी जी ने मन से मदद नहीं की होगी बीजेपी की। अगर मन से बीजेपी की मदद करते तो ये परिणाम नहीं आता। पवन जी, इस पे जवाब दीजिएगा आप। जी जी, देखिए, या तो उन्होंने मन से मनीष मदद कुमार नहीं पांडे जी शायद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जी। तो मैं ये मान रहा हूं कि 99 सीट आई है, 999 नहीं आई। और पूरे इंडिया अलायंस की जितनी भी सीटें हैं अकेले आप भारतीय जनता मुझे पार्टी बताइए ना की। सर, मैं आपके बात बीच में नहीं की- बोल रहा था, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी कोई बात गलत हो आप अपनी बारी में करेक्ट कर देना। जी जी जी। मैं ये बोल रहा हूँ इंडिया अलायंस की जितनी भी सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सीटों से कम है। और जिस तरीके से ये यूपी में हार बता रहे हैं तो आप 99 पे सिमट गए हो। और मैं आपको याद दिला दूं, आपके प्रधानमंत्री, आपके अलायंस की 27 पार्टियों के प्रधानमंत्री और पूरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नहीं, लेकिन पवन गोयल जी, लोकसभा चुनाव, पवन गोयल जी, एक सवाल यहाँ बीच में, लोकसभा के चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव में अंतर है, ये बात आप भी जानते हैं। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लेकर वहां रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है, फिलहाल के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें पहले चरणों में घाटा आपके लिए काफी बड़ा होने वाला है। नहीं, मैं कह रहा हूँ रिजल्ट तक इंतजार कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोकसभा में जीतना जाते, इंडिपेंडेंट क्यों जीत जाते? आप वो भी तो बात करें, लोकसभा को बहुत टाइम नहीं हुआ। आप इंडिया अलायंस, तब भी तो इंडिया अलायंस की बातें चली रही थी ना, लोग देख ही रहे थे इंडिया अलायंस को। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए, मैं दावे से कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कश्मीर अब वो नहीं रहा। मनीष कुमार जी, जवाब दीजिएगा, फिर दारा सिंह जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊंगी। मैं इसके जवाब में बस इनसे इतना ही, मैंने एक छोटी सी बात सर से पूछी थी, शायद उस पर सर नाराज हो गए। लोकसभा चुनाव जो अभी अभी बीता है, उन्होंने कहा कि 99 सीट पर हम सिमट गए, बिल्कुल उनकी बात सही है। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश में समस्त सीटों को वो लाने की बात करते हैं, अभी बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो पवन सर इस बात से भाग क्यों रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी के, उत्तर प्रदेश में सीएम है योगी जी यहाँ के, उनके उत्तर प्रदेश में उनकी एक करारी हार कहीं ना कहीं बीजेपी के मुंह पे एक तमाचा नहीं है? आपको ये नहीं लगता कि उनका जादू पूरी तरह से खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश में ही? जब उत्तर प्रदेश में उनका जादू खत्म हो गया है तो जम्मू एंड कश्मीर की तो बात ही दूर है। वहां के लोगों को अच्छी तरह से पता है, वहां के लोगों को मूलभूत सुविधा चाहिए, वहां हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, जो इनका फैक्टर है। चलिए, दारा सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। दारा सिंह जी, मनीष जी को आपने सुना, जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी दौरे पर पहुंच रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी वहां एक बार फिर से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। जाहिर सी बात है कि यूपी की जो जंग है वो जंग जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देने वाली है। अब बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ चेहरा है, क्या कहना है आपके लिए? जम्मू कश्मीर में क्या चुनौती है और आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए शंकर जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार है, पैनल पर बैठे हुए सभी को नमस्कार जी। अभी जैसे पवन जी बोल रहे थे कि योगी जी के बारे में बता रहे थे, तो और सीटों को लेकर बता रहे थे 2024 के चुनाव में, तो इनका देखिए कि चुनाव जीतने का एक वो होता है कि जिस तरह से भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और क्या कहते हैं, मुद्रा तक आ जाते हैं इनके बयान। विकास के नाम पर इनके पास वोट नहीं होता है, नफरत फैलाकर वोट लेना काम करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की बात अभी आपने छेड़ी है, तो जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी ने अभी तो स्टार प्रचारकों को जारी किया है और जिस तरह से वहां से हम चुनाव जीतने का जो दावा कर रहे हैं, पहली बार हम लोग वहाँ मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जम्मू कश्मीर निराश नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहां से झूठ है या वहाँ के लोगों को गुमराह किया है और भारत में एक चेहरा दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाया, जब वहाँ पर 370 ए हटाया। उसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 370 ए है क्या चीज। और पवन जी से अगर मैं जानना चाहता हूँ, अगर 370 ए के बारे में जानते हो तो बता दीजिए।
क्या है, क्या होना है उससे, और अगर बी के बारे में जानते हैं तो भी बता दें, क्योंकि एक ही धारा की कई वो होती है, एक मतलब ए बी होता है जो न्यायालय द्वारा ही समझा जा सकता है। कोई न्यायालय के जो वकील होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो कर सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में तो इतना कोई पड़ा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ये 15 लाख, बस इनको पता है कि इतने लाख आना है। और जैसे कह रहे थे पवन जी भी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी सबके हैं प्रधानमंत्री, तो ये भी गलत है। नरेंद्र मोदी जी भंडारी और अदानी के प्रधानमंत्री हैं और योगी जी के प्रधानमंत्री हैं, जनता के नहीं है ना। वो जनता से कोई मतलब रखते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा इनका एक फोटो जारी हुआ होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, ठीक है। पवन गोयल जी इस पर जवाब दीजिएगा। दारा सिंह जी, बहुमत अभी भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास ही है। पवन गोयल जी जवाब दीजिए। कब दिखता है कोई भरोसा नहीं, बुआ भी ना। अगर जनता के प्रधानमंत्री नहीं होते तो फिर बहुमत कैसे होता? पवन गोयल जी अभी बता रहे हैं कि अकेले दम पर आप बता दीजिए कि 42 पार्टियों से उन्होंने गठबंधन किया, तो अकेले कहा नरेंद्र मोदी जी का जाते चला, या तो फिर वो 42 जो 41 पार्टियां हैं उनके साथ धोखा कर रहे हैं। पवन गोयल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? दारा सिंह जी अकेले तो आप भी नहीं है, अकेले तो आप भी नहीं है। आप जम्मू कश्मीर में भले ही आप अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ आपको साथ नहीं मिला। जी पवन गोयल जी। पहले यादव जी, अब मैं बड़े प्यार से सुन रहा था और बड़े ध्यान से सुन। देखिए समस्या यही है कि समाजवादी पार्टी के लोग भारत के प्रधानमंत्री को भारत का मानते नहीं है, और इनकी मजबूरी यही है कि इन्हें प्रधानमंत्री मानना पड़ेगा। ऑफिशियल है वो, किसी की ताकत उन्हें हटा नहीं सकती है। शपथ ले चुके हैं, अभी भी नींद में सोए हुए हैं। सोते रहिए, आपके सोने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कहने से कि जनता उन्हें पसंद नहीं करती, कोई मान नहीं जाएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था यादव जी, परेशान मत होइए। मैं ज्यादा बोल नहीं खोलूंगा, बीच में मत बोलिए आप। अगर मैं बीच में बोलूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। प्रियंका जी आप इन्हें चुप करा दीजिए। जब ये बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था। दिक्कत हो रही है क्या प्रधानमंत्री मानने में? दिक्कत हो रही है प्रधानमंत्री मानने में? दिक्कत हो रही है क्या प्रधानमंत्री मानने में? आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आपके है, आपको परेशानी हो, आपको दिक्कत हो, आपको तकलीफ हो, अपराधियों में बुलडोजर चलता रहेगा। अगर कोई गोली चलाएगा तो एनकाउंटर होगा उत्तर प्रदेश में। आपके बोलने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री भी वही रहेंगे, मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे, एनकाउंटर भी ऐसे ही होते रहेंगे और जेसीबी भी चलेगी। अपराधी होगा 2027 में फिर चुनाव आएगा करेंगे, और जम्मू तो फिर अभी तो स्वीकार कर लीजिए, पहले 2027 को बाद में कर लेना। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके भी प्रधानमंत्री हैं, आप मानो चाहे मत मानो, देश के प्रधानमंत्री वही रहेंगे। आपको अपना देखा, अब आपको अपना आधार कार्ड बदलना पड़ेगा। अगर आपको भारत छोड़ना है तो आधार कार्ड बदलना पड़ेगा, पहचान पत्र दूसरे देश का बनाना पड़ेगा। अगर आप भारत में रहोगे तो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आपकी परेशानी यही है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। आपकी तकलीफ समझ सकता हूं मैं, आपकी तकलीफ जायज है। साइकिल पंचर पड़ी है, 17 में से मेयर सीट नहीं है, उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार आई है। और एक और बता देता हूँ, 2027 की अभी लिख लीजिए, तीसरी बार फिर भाजपा सरकार। आपकी परेशानी जायज है, मैं समझ सकता हूँ। अब देखिए, अभी धारा 370 पे वकालत कर रहे थे और 35 पे वकालत कर रहे थे। इनको ये नहीं पता होगा एनआरसी की फुल फॉर्म क्या है, सीए की फुल फॉर्म क्या है, सिटीजनशिप क्या है। ये चैनल पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप सुन तो लीजिए, सुनने की क्षमता भी कहाँ है। मुझे पता है बहुत दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है। हाँ, जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। परेशानी ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, याद कर लेना, रात को नींद भी नहीं आती होगी। और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, याद कर लेना, नींद नहीं आती होगी। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ज्यादा परेशान मत हो। मैं समझ सकता हूँ, मैंने आपकी दुखती नब्ज पकड़ ली है। जब ये नब्ज पकड़ लेंगे तो परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही कहा था। आपने शुरुआत भी ऐसे ही की थी। देखिए, प्रधानमंत्री नहीं है भारत के, जनता के नहीं है, लेकिन मानना तो पड़ेगा ना, जनता भी मान रही है, आप भी मानिए, कोई बात नहीं। वंदे भारत ट्रेन में सफर कर लेना, कल ही 6 लॉन्च हुई है, मजा आएगा जी। चलिए ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं। ठीक है, ठीक है पवन गोयल जी, पवन गोयल जी मुद्दे पर वापस आते हैं, मुद्दे पर वापस आते हैं। ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। पवन गोयल जी मुद्दे पर वापस आते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बात आ रही है। मनीष कुमार जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व की छवि जिस तरह से यूपी में पस्त हुई है उस तरह से जम्मू कश्मीर में उसका असर नहीं होगा। एनकाउंटर की आप बात कर रहे हैं, एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी बेरोजगारी के साथ नफरत का मुद्दा लेकर जम्मू कश्मीर में उतर रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये तमाम मुद्दे जो यूपी में अभी तक चल रहे थे वो जम्मू कश्मीर में भी आपके पक्ष में नतीजे ला पाने में कामयाब होंगे? बिल्कुल लाएंगे। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने। जो ये इंडिया अलायंस के मुद्दे थे ना, ये दिल्ली में भी थे, ये हिमाचल में भी थे, ये उत्तराखंड में भी थे, ये मध्य प्रदेश में भी थे, ये गुजरात में भी थे, ये उड़ीसा में भी थे, लेकिन क्लीन स्वीप किया ना भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हमारे को जितनी सीटें चाहिए थी उतनी नहीं आई, लेकिन
फिर भी जिस तरीके से चोपड़ा साहब कह रहे हैं ना, 3 नहीं थी वो, 10% नहीं थी, आंकड़े देख लेना, क्या कर लेना। आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं, चुप रहिए। अब आप बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा फिर आपको। मैडम आप इनको चुप करा दीजिए, जब ये बोलेंगे तो फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं इनके बीच में बोलता रहूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया लाइन का फिर मैं कह रहा हूँ टोटल कर लो और बीजेपी का टोटल कर लो, इंडिया लाइन से सबसे ज्यादा भारी है। और एनडीए की सरकार पहले भी थी, 2014 में भी एनडीए की सरकार थी, 2019 में भी एनडीए की सरकार थी और 2024 में भी एनडीए की सरकार है। जो हमारे सहयोगी दल थे वो भी केंद्रीय मंत्री थे, आज भी हैं। नहीं, लेकिन पवन गोयल जी, एक बात तो आपको माननी होगी ना कि वोट प्रतिशत आपका गिरा है, सीटों में आपकी गिरावट आई है, अलायंस के साथ आपको सरकार बनानी पड़ी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के आंकड़े चाहे जो भी हों, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या उतना ही प्रदर्शन, और खासतौर से 43 सीटों में से जिन 34 सीटों को लेकर आप टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो हिंदू बाहुल्य सीटें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़े फेस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर में आपको लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ये छवि कमाल करेगी? क्योंकि आप बार बार इस बात को मान रहे हैं, लेकिन सपा और कांग्रेस इसे मानने को तैयार नहीं है। वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं चैनल पे कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इनके मानने से कुछ नहीं होगा। अगर इनके मुद्दे इतने ही अच्छे होते तो 2017 तक 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की ना होती, जो आज 24 लाख करोड़ की है। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज ये चैनलों पे बैठ के बोलते हैं सड़कें नहीं बनी। नहीं, लेकिन ऐसे में बेरोजगारी मुद्दा जो जम्मू कश्मीर में उठ रहा है, 370 हटने के बाद भी जम्मू कश्मीर में युवाओं का कहना है कि 19 के बाद भी बेरोजगारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहां पर पीएचडी कर ले, चाहे इंजीनियर बन जाए, व्यक्ति को छोटा मोटा काम ही करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ काम कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है जिसके सहारे कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में नया कश्मीर बना दिया है। बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। देखिए, बेरोजगारी थी तभी 500-500 रुपए में पत्थर फेंके जाते थे। पिछली बार सरकार का 20,000 करोड़ का पैकेज था, उससे पहले 56,000 करोड़ का पैकेज था। कंपनियों ने निवेश किया, वहां पे रोजगार के अवसर बढ़े। इनको रोजगार नहीं दिखेंगे। जब इनको उत्तर प्रदेश जहाँ रहते हैं वहां कुछ नहीं दिखा तो वहां कैसे दिख जाएगा? वहां तो पवन गोयल जी, उनको नहीं दिखेंगी तो वहां के युवाओं को तो दिखने चाहिए ना। मनीष कुमार जी जवाब दीजिएगा। 100% दिखेगा, और 100% दिखा तभी मैं कह रहा हूँ रिजल्ट आपके सामने होगा। जब हम आंकड़ों नहीं, फिलहाल चुनाव से पहले वहां नजर नहीं आ रहा। दारा सिंह जी, आपका जवाब। दारा सिंह जी, बेरोजगारी के मुद्दे पर पवन जी का कहना है कि रोजगार दिखाई देंगे। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगार युवा जो हैं उनको आने वाले समय में रोजगार भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी? आप ये बताइए प्रियंका जी कि वही यूको गार्डन में कितने वर्षों तक बैठे रहे 69,000 शिक्षक। पवन जी का लगता है सिर्फ कितने, वहीं पे इनकी जो मीडिया जो है परोसती रहती है, खाते रहते हैं, इनको बता रहे तकलीफ। उत्तर प्रदेश में अभी कितने दिन हुए, अभी भी बच्चे के मुख्यमंत्री आवास से आके घेराव करते हैं। तो हमें कितने दिन हुए? अभी अखिलेश यादव जी एक बारी में बाहर हो गए थे, दूसरा क्यों नहीं जीते अखिलेश यादव जी? आप तो कह रहे हो कितने दिन हो गए? योगी जी ने दोबारा शपथ कैसे ले ली? अखिलेश यादव जी ने शपथ दिलवा देते। 17 मेयर सीटों में एक भी शेर क्यों भी नहीं आया आपका मेयर? 17 सीटों में समाजवादी पार्टी का एक भी मेयर नहीं है। दारा सिंह जी, उस पर भी 2 शब्द बोल दो। मेयर तो एक तो आना चाहिए था। वो तो दूसरी बार शपथ लेने के बाद योगी जी के बाद इलेक्शन हुए थे मेयर के, तब क्यों नहीं बने? एक भी मेयर नहीं है। पता है नींद में हो अभी भी। सफाई से बाहर आ जाओ, सफाई डांस खत्म हुए, बहुत पुरानी हो गई, सफाई होगा नहीं। अब उत्तर प्रदेश का विकास ही होगा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बोला जाता है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश इसलिए बोला जाता है, तभी 17 के 17 मेयर भारतीय जनता पार्टी की है। आपका बेटा जॉब करता है कि भीख मांगता है? प्रियंका जी, मुझे चलिए आती हूँ मैं। मनीष जी, अपनी बात रखिए आप। आपका बेटा भीख मांगता नहीं, दारा सिंह जी 1 मिनट दीजिएगा। मनीष जी, मैं बहुत देर से सर की बातें सुन रहा था, पवन गोयल सर की मैं बातें सुन रहा था। मैं इनको बस जवाब में एक चीज बोलना चाहता हूँ कि योगी जी का जो चेहरा है, अगर वो जो रोजगार की बात करते हैं, वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वो रेप या किसी भी प्रकरण पे बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जाके, तो पहले वो अपने राज्य में देखें। अपने राज्य में उन्होंने क्या किया? जब से योगी जी सीएम बने हैं अब तक का आप आंकड़ा उठा के, शायद इन्होंने अध्ययन नहीं किया पवन गोयल जी ने इस चीज का, उसको उन्होंने होमवर्क नहीं किया। बेरोजगारी के स्तर में उत्तर प्रदेश का स्तर हम देखिएगा, महिला सुरक्षा के नाम पे आज उत्तर प्रदेश का नाम देखिएगा। जिन लोगों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की, रेप किया, उन लोगों को माला पहनाने वाली पार्टी आज महिला सुरक्षा की बात कर रही है। या कि और रही बात हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व का दम्भ भरने वाली ये पार्टी जो नकली हिंदुत्व का दम्भ भर रही है, उसको वहां की जनता ने अयोध्या में ही दिखा दिया इस बार चुनाव में। तो योगी जी के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है।
तो रामेश्वरम में राम के नाम पे आपने चुनाव लड़ा। आप बीच में नहीं बोलेंगे पवन सर, जब मैं आपके बीच में नहीं बोला। राम के नाम पे आपने चुनाव लड़ा, राम के नाम पे जितने भी स्थान है मथुरा शायद आप भूल रहे हैं कि राम किस युग के थे और कृष्ण। अगर इतना आपको नॉलेज हो तो फिर मैं आपसे क्यों बहस कर रहा हूँ? सीटों की बात कर रहा हूँ, मैं भी सीटों की बात कर रहा हूँ। मैं राम की बात हिंदू भगवान राम और किसी भगवान कृष्ण की बात कर रहे हो। आपकी पार्टी थी तो राम जी को काल्पनिक कहती थी। आप ही पार्टी थी तो राम मंदिर के खिलाफ खड़े होते थे। रामेश्वरम की सीट जीते, आप अयोध्या की सीट जीते, अयोध्या का दम भरते थे, अयोध्या का दम भरते थे जन्मभूमि के लिए। बोलो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पे। चलिए ठीक है, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। मनीष कुमार जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। मनीष कुमार जी चुनावी हिंदू बन रहे हैं, ठीक है, समय नहीं है ज्यादा। मनीष कुमार जी फाइनल कमेंट मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर कब बनेगा? यादव जी आप बता दीजिए। पवन गोयल जी 1 मिनट दीजिएगा, समय नहीं है ज्यादा। मनीष जी फाइनल कमेंट। बड़ी जल्दी तिलमिलाहट मच जा रही है अगर सच सुन रहे हैं आप तो। महिला और रही बात आपने बुलडोजर की और इनकाउंटर की है, जिसको आप जायज ठहरा रहे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर बुलडोजर। चलिए समय नहीं। दारा सिंह जी फाइनल कमेंट। दारा सिंह जी फाइनल कमेंट। दारा सिंह जी मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर कब बनेगा? अरे भाई मनीष जी एक एक करके, ऐसी जनता को क्या समझ में आएगा? दारा सिंह जी फाइनल कमेंट। देखिए फाइनल मैं बताना चाह रहा हूँ मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में बोल रहे दारा सिंह जी, यदुवंशी हो आप तो। भगवान कृष्ण के मंदिर पे प्लीज एक टिप्पणी दे दो। भीख मंगवाना चाहती है, चाहती है। इससे ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है आपका। 10 लाख और व्यवस्था भीख मांगते होते। उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया कि 4 बार भी पद मिला तो भी कुछ नहीं कर पाए। 3 बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव जी। इतना बुरा हाल था, 1000 बार थानों पे हमले हो गए थे। तुम जनता को क्या सेवा दोगे? चलिए समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। पवन गोयल जी, दारा सिंह जी और मनीष कुमार पांडे जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में चुनाव है और स्टार प्रचारक के तौर पर जम्मू कश्मीर से न्योता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आया है। भारतीय जनता पार्टी जहां इसे अपनी रणनीति करार दे रही है, तो वहीं सपा और कांग्रेस का कहना है कि योगी का जादू अब आने वाले समय में चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब देखना यह होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियों के आंकड़े जो अब तक सामने आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी का बुलंद झंडा करने का काम उन्होंने किया है, क्या यह सिलसिला एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में भी दिखाई देता है, या फिर ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्राफ उस तरह से सिद्ध जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाता है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।